ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है, एनटीपीसी की और आरपीएफ की। इसके अलावा टेक्नीशियन की और अदर वैकेंसी भी जो है आ चुकी है। तो मेनली हम यहाँ बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम की और आरपीएफ एग्ज़ाम की, कि हम किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी प्रेफर करनी चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि अगर आपके पास में सोर्स अच्छा है तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर पाएंगे, उस सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो अगर इसमें कुछ भी गलती हो आवाज़ की या कहीं कुछ भी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे रीजनिंग की। रीजनिंग नंबर कवरिंग सब्जेक्ट माना जाता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो हमें एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले रीजनिंग के लिए जो बुक है वो है सबसे बेस्ट बुक पिनिकल की रेलवे की रीजनिंग। इसमें 6300 क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन है ये एमसीक्यू पैटर्न पर है और चैप्टर वाइज है। हम इससे अच्छे से कवर कर सकते हैं सारे चैप्टर। इसके अलावा किरण की भी बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी खासियत है कि टारगेट वाइज है कि आपको 90 डेज़ में ये बुक कवर करनी है। और इस बुक के साथ में एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं और वो सारे कवर करे हुए हैं। इक्वलिटी वाले कुछ है, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, सारे क्वेश्चन, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट, इसका सिलोगिज्म। ये टॉपिक ऐसे है कि इसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स इसमें कवर हैं। तो आप अगर ये बुक लेते हैं और इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी रीजनिंग इससे बेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल है जो रीजनिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड सब्जेक्ट है साइंस। और साइंस के लिए मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। आप चाहे तो एनसीईआरटी ले सकते हैं, जिससे मेरे पास में एनसीईआरटी 9th की और 10th की दोनों हैं। मैं यहाँ पे लूसेंट के लिए मना करूँगा क्योंकि लूसेंट में जो वन लाइनर दिए हुए हैं वहाँ पे जो नॉन टेक्निकल वाले बंदे होते हैं, जैसे कि बीकॉम वाले, बीबीए वाले या बीए वाले, उन लोगों के लिए साइंस पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए बेस्ट है कि आप साइंस के लिए या तो विज्ञान की लाइन और इसके साथ में विज्ञान की जो 10th है ये दोनों आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब ये 10th क्लास 10th का इसमें पूरा सिलेबस है। ये दोनों बुक से ही आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। और लूसेंट को आप तब पढ़ें जब आपकी ये दोनों बुक कवर हो जाती है। उसके बाद में आप कोशिश करें कि आप लूसेंट उठाएँ या फिर इसके एमसीक्यूज़ लगाएँ। इन दोनों बुक के अलावा आदित्य रंजन सर की एक नई बुक भी लॉन्च हुई है, वो बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप चाहे तो उससे भी पढ़ सकते हैं। और साइंस की अगर बात करें, इन दो सब्जेक्ट जो देखे हमने, रीजनिंग और साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पे रीजनिंग ईजिली लोगों से बन जाती है, मगर साइंस किन किन लोगों से बनती है, किन से नहीं बनती। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब हम इसे बेसिक से पढ़ेंगे। तो आप प्रीफर कीजिएगा एनसीईआरटी बुक बजाय लूसेंट के या कोई और दूसरे के। और अब हम जो थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ आदित्य रंजन सर की ही बुक है, रेलवे गणित। ये बुक सबसे बेस्ट मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक रेलवे में 2018 से लेकर अभी तक सारे 4000+ क्वेश्चन है चैप्टर वाइज और अलग अलग टाइप के हुए हैं। और इस बुक की सबसे अच्छी खासियत जो है वो है कि जो इसका सोल्यूशन है उसमें भी आपको अलग अलग मेथड से समझाया गया है कि इसे अगर आप रेशो मेथड से करें, फ्रैक्शन से करें या फिर अगर बेसिक मेथड से करें तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है रेलवे की। किरण की भी आप लगा सकते हो, उसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और वो 1996 से लेकर अब तक के क्वेश्चन करवा दी। इतना टाइम किसी के पास नहीं कि बेसिक से वो सारे क्वेश्चन ख़त्म करें। और ये बुक ऐसी है कि इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं सारे के सारे टॉपिक कवर आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CISI, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्स्ड एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, नाव धारा, सारे सिंप्लीफिकेशन, सारे टॉपिक इसमें एडवांस प्लस कंप्लीट है इसमें।
तो इससे बेस्ट बुक मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी है। और बेसिकली आपको प्रैक्टिस के लिए और सारे क्वेश्चन के लिए इससे बेस्ट बुक कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी बुक भी आप फिर चाहें जो जैसे पिनेकल की आती है मैथ्स की, वो भी लगा सकते हैं। किरण की आती है, वो भी लगा सकते हैं। PYQs लगाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी मैं एक बुक और यहाँ बताना चाहूँगा जो मैथ्स के लिए है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एग्ज़ाम जब पास में आती है तो आप जल्दी जल्दी रिवीजन करें, फॉर्मूले याद रखें, या फिर मान के चलिए कि हमें जो भी ट्रिक है वो याद रहे, शॉर्ट ट्रिक याद रहे, तो उसके लिए फार्मूला ब्रह्मास्त्र ये भी आदित्य सर की बुक है और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, इसमें विद एग्जांपल समझाया हुआ है, सबसे अच्छी बात है। तो और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद इन बुक से पढ़ा हुआ हूँ और काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए हुए, मैं आपको आगे बता दूंगा मेरे बारे में। तो आप ये जो बुक है सारी जिसमें मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक सबसे बेस्ट बुक है रिवीजन के लिए। जब एंड टाइम पे हम पढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक यही काम आएगी। और प्रैक्टिस के लिए रेलवे आपको जो बताइए ये वाली बुक है। मैथ्स में इन दोनों के अलावा ये रिवीजन के लिए एंड टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक है मैथ्स की। अब अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट की, अगला सब्जेक्ट होगा हमारा GS, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और रेलवे, SSC या कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो उसमें अब GS पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्टैटिक GK एक पैटर्न है, हमें समझना होगा स्टैटिक GK में आता क्या है और वो किस पैटर्न को फॉलो करता है। स्टैटिक GK में 1947 से लेके अभी तक की, इवन कोविड तक की जो भी घटनाएं हो चुकी हैं हम उन सबको काउंट करेंगे स्टैटिक GK में। और इसके भी अलग अलग पार्टीशन है, जैसे वो बनाए हुए हैं, वो मैं आपको कैसे पढ़ना है बाद में बताता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि को कैसे कवर करें अलग अलग टॉपिक को। ये सारे टॉपिक ही हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। स्टैटिक GK के लिए बेसिकली जो सबसे बेस्ट है वो है मेरा कंट्रीब्यूशन स्टैटिक GK रोजगार विद अंकित भाटी सर। इस बुक को मैं बेस्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हें समराइज करके इस बुक में दिया हुआ है। और यह बुक पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, ये कलरफुल है। सेकेंड, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें टॉपिक वो लेकर दिए हुए ईजी लैंग्वेज में दिए हुए अच्छे से समझ में आते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम जो चीज़ पढ़ें वो हमें हमेशा याद कैसे रखें। उसके लिए जितनी लैंग्वेज ईजी रहेगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा कि हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आते हैं तो हम उसको समझ पाएंगे कौन सा सही है। स्टैटिक GK ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके लिए भी आप इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे SPD में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आप उससे कवर कर सकते हैं। उसके अलावा इस बुक के अलावा भी एक और बुक है जो MCQs पैटर्न का है, वो है अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, पर्यावरण, खेल, टेक्नोलॉजी, कृषि, विज्ञान, कंप्यूटर, स्टैटिक GK विविध इसके MCQs पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। और ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजव्यवस्था। और इसका जो पैटर्न है इस टाइप से दिया हुआ है, कौन से क्वेश्चन कैसे कब आए हुए हैं। ये MCQs आप तब लगाए जब आपने किसी भी बुक से, चाहे अंकित भाटी सर की बुक हो या कोई भी बुक हो जिससे आपने एक बार पढ़ा हुआ हो। लुसेंट यहाँ पे मैं बेस्ट मानूंगा, लुसेंट भी अच्छी है, बट लुसेंट इतना डेप्थ में किया हुआ रहता है कि लुसेंट कब पढ़ें जब आपने उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पहले से हो, या तो यूट्यूब पे वीडियो डालें। फॉर एग्जांपल आप एक बार, एक सर है शुभम गुप्ता सर, MPPSC के लिए बेस्ट फैकल्टी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से GS को समझाया हुआ है। आप बेसिक सब्जेक्ट वहाँ से कवर करें या फिर जहाँ से भी आपको समझ में आता हो वहाँ से कवर करें। और साथ में उसके लिए MCQs लगाए, MCQs के लिए ये बुक बेस्ट है। और जो लास्ट एग्ज़ाम टाइम में हम जब रिवीजन करते तो हमें नोट्स बनाना था, नोट्स ना बनाने के बजाय आप कौन सी भी बुक से जैसे इनसे ही रिवीजन करें। इसके अलावा स्टैटिक GK संजीवनी
आदित्य पटेल सर विनर्स एकेडमी की बहुत पतली सी बुक है और ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें भी पठार वन लाइनर। और ये एंड टाइम पे रिवीजन समरी इसको बोलते हैं कि हम सब चीज़ें कैसे कवर करके रखते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है ऐसे बुक। बिल्कुल कोशिश करिए, एक बार जल्दी ख़त्म हो जाए। आप इस बुक को 5 दिन में 2-3 बार पढ़ सकते हैं और ये याद करने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा जीएस। करंट अफेयर की बात करें तो वो जब आपके एग्ज़ाम पास में आती है, जैसे एडमिट कार्ड आया या मान लीजिए कि 1 महीना बचा हुआ है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तब आप गौरव सर की क्लासेस लें, वो सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा उसकी कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको उसके लिए कोई अलग से भटकना पड़ेगा। या आप स्पीडी से भी पढ़ सकते हो, जो रेलवे की आती है ब्लू कलर की, उससे भी आप अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बुक से रिलेटेड सारी डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको ये मेरा पहला वीडियो पसंद आए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हमें बाकी सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।